अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान शकील अनवर साबरी पाक टीवी की जानिब से। नाज़रीन, आज हम लोग निशाताबाद फैसलाबाद शेखुपुरा रोड पर मौजूद है एक वर्कशॉप में। यहाँ पर हमारे एक दोस्त हैं नदीम साहब, मोहम्मद नदीम साहब के पास आज हम आए हुए हैं और इनका नाम हमने सुना था, बड़ा ही नाम सुना था इनका हमने इधर उधर से, तो हमने लिहाजा आज इनको पकड़ ही लिया कि इनका इस कदर नाम क्यों है। इनके बारे में मशहूर ये है जी कि ये अपने पेशे में जो है ये गाड़ियों की डेंटिंग करते हैं और डेंटिंग में ये बड़े ही पॉपुलर हैं। इतने पॉपुलर हैं कि इनके काम में नफासत बड़ी अच्छी होती है और ये काम बहुत ही मेयारी करते हैं और उसके बाद पैसे ये बड़े मुनासिब से लेते हैं। तो आइए नाज़रीन, आज हम नदीम साहब के साथ आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। नदीम भाई, क्या हाल है आपका, कैसे है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। अच्छा नदीम भाई, आपकी बड़ी मशहूरी हम लोगों ने सुनी, आज आपके साथ पहली दफ़ा हमारी मुलाकात हो रही है। हमने ये सुना था कि आप अपना काम में बड़ी महारत रखते हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं और बड़े कम दामों करते हैं। हाँ जी। तो लोग तो महंगाई का जो है वो रोना रो रहे हैं और आप इस महंगाई में भी कम पैसे ले रहे हैं, इसकी क्या वजह है? सर, हम काम अच्छा करके देते हैं, इसलिए हमारे पास गाहक आते हैं, कस्टमर इसलिए आते हैं कि पैसे भी आप बहुत ज़्यादा कम लेते हैं। पैसे मुनासिब लेते हैं, कम नहीं लेते, मुनासिब पैसे लेते हैं हम। इतने कम लें, बहुत ज़्यादा कम लें तो फिर काम नहीं होता। नाज़रीन, नदीम साहब से एक बात और पूछते हैं। नदीम साहब, ये काम आपको करते हुए कितना अरसा हो गया? किस सन में आपने ये काम शुरू किया था? 93 में मैंने 1993 में है नाज़रीन इन्होंने ये काम स्टार्ट किया और आज अल्लाह के फजलो करम से इनका नाम ऐसा है कि हर बंदा की कोशिश ये है कि वो यहाँ पर से काम करवाए। तो नाज़रीन, आइए इनसे पूछते हैं कि गाड़ी बनाने में उसका अगला हिस्सा, पिछला हिस्सा, दरवाजे, छत, या कौन सा ऐसा काम मुश्किल है जो इनको मुश्किल लगता है और ये करने में थोड़ा सा कतराते हैं। तो नदीम भाई, आप ये बताएं कि कौन सा ऐसा गाड़ी में काम है जो आपको बड़ा मुश्किल लगता है कि यार ये ना ही करना पड़े? सर नहीं, हमारे पास तो कोई नहीं मुश्किल है, हम तो काम ऑलरेडी करते हैं, तो हमारे लिए मुश्किल नहीं बनता। हम जिस तरह की मर्ज़ी गाड़ी आ जाए, नई आ जाए, पुरानी आ जाए, एक्सीडेंट आ जाए, गली हुई आ जाए, हम काम कर लेते हैं आसानी से। माशाल्लाह जी। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशनल बात भी है कि इनका कहने का मतलब ये है कि जब इंसान अपने काम के साथ लॉयल हो जाता है तो काम उसके साथ लॉयल हो जाता है। जैसा कि मैंने इनसे दरियाफ्त किया कि कौन सा गाड़ी का ऐसा पार्ट है, ऐसी काम है जो आपको करने में मुश्किल दिक्कत पेश आती है। तो नाज़रीन, इनका जवाब ये आया कि मुझे कोई भी काम मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि जब इंसान काम के साथ लॉयल होता है तो काम इंसान के साथ खुद ब खुद लॉयल हो जाता है और उसकी मदद करना शुरू कर देता है। नाज़रीन, आज हमें नदीम साहब के साथ एक बहुत बड़ी ये मोटिवेशनल बात हमें ये मिली है कि इंसान को काम के साथ संजीदगी इख्तियार करनी चाहिए। अच्छा नदीम साहब, ये बताइए कि मैंने ये भी सुना है कि डेंटर्स के बारे में, माजरत के साथ, कि डेंटर्स क्या होते हैं, ज़रा सी कोई खराश आई या कोई डेंट आया तो वो हज़ारों रुपए चार्ज कर लेते हैं और लोग कहते हैं कि यार ये इतना सा काम था, तुमने इसके इतने ज़्यादा पैसे क्यों चार्ज किए? तो क्या आपके जो मतलब डिपार्टमेंट है इसमें लोग ऐसे मौजूद हैं जो लोगों से ओवर चार्ज करते हैं, ज़्यादा पैसे ले लेते हैं, काम कम होता है? जी, करते हैं। तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनको भी चाहिए कि मुनासिब पैसे लें। गाड़ी वाले जो होते हैं वो भी तनख्वाहदार होते हैं बेचारे, उनसे मुनासिब पैसे लेके जितना का काम होता है उतने के पैसे लें, ज़्यादा ना पैसे लें। नदीम साहब, एक सवाल और कि आप ये जो कम पैसों में काम कर रहे हैं, इन कम पैसों में आपका गुज़ारोकात, घर बाहर, बिजली, पानी, गैस, हर चीज़, मतलब आपको पता है महंगाई का दौर है, तो आपका मैनेज हो जाता है सब कुछ? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि हमारा गुजारा बहुत अच्छा चल रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें जी, एक और इसमें बड़ी अहम बात कि वो कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इस हलाल की रोज़ी में बहुत अच्छा गुजारा चल रहा है। अल्लाह पाक सबको इसी तरह मुतमिन कर दे जिस तरह हमारे ये आज मोहम्मद नदीम डेंटर हमारे साथ मौजूद हैं और ये बड़े ही शौक़ और ज़ौक़ के साथ ये कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेटिस्फाइड। तो ना आप ये बताइए नदीम के आखिरी मैसेज आप पब्लिक को क्या देना चाहेंगे कि आपको क्या करना चाहिए गाड़ियों के हवाले से? अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि हाथ से काम करने वाला मेरा दोस्त होता है, इसलिए हम अल्लाह की मखलूक को तंग नहीं करते, मुनासिब पैसे लेके काम कर देते हैं। दूसरे बंदों को भी चाहिए कि ऐसे ही काम करें वो, और जिनके पास कम पैसे होते हैं वो काम ज़्यादा पैसों में नहीं करा सकते, हमारे पास तशरीफ़ लें, हम उनका काम कर दें। नाज़रीन, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि इनकी एक मोटिवेशनल बात कि मैं काम से तंग नहीं आता, कोई भी काम हो मैं कर लेता हूँ। दूसरी इन्होंने बहुत बड़ी बात कर दी, अलकासिबू हबीबल्लाह, कि अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि जो हाथ से रोज़ी कमाने वाला है वो मेरा दोस्त है। वो कहते हैं कि अल्लाह पाक ने मुझे अपने दोस्तों में चुना,
اور میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتا۔ تو ناظرین اس سے بڑی ہی واضح بات ہے کہ تعلیم سے جو ہے وہ معیار زندگی نہیں بنتا جب تک آپ کے اندر ایمان باقی نہ ہو۔ ماشاءاللہ یہ ایمان کے بڑے پختہ ہیں، اللہ پر یقین ہے اور ایک آیت کو لے کر یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ ان کی نیک نیتی کو قبول فرمائے اور ان کے مزید درجات کو بلند فرمائے، ان کے کام میں روزی میں برکت عطا فرمائے۔ ناظرین اسی طرح پاک ٹی وی کے ساتھ رہیے گا، اس کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن بھی دبائیے گا تاکہ ہماری تمام تر ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ انشاءاللہ ہم جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان شکیل انور صابری کو اجازت دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان پائندہ باد۔ اللہ